क्या तुम परमेश्वर के सामने निर्दोष हो? क्या तुम आज भी परमेश्वर के वचन से प्यार करते हो या नहीं? डेनियल जो था जस्ट एक बंधुए के रूप में उस देश में जिसने प्रवेश किया और अब वो एक तरह के उस देश के राजा के बाद वो तीसरा स्थान उस जगह के ऊपर रखता था। डेनियल पवित्रताई में जीता था। डेनियल परमेश्वर की व्यवस्था को तोड़ता नहीं था और बहुत से लोग थे जो डेनियल के साथ जेलसी करते थे, उसके खिलाफ षड्यंत्रों को रचते थे किसी न किसी रीति से हम इसे डाउन कर सकें। और उन लोगों ने एक स्कीम निकाली कि आओ हम डेनियल को उसी के व्यवस्था में फंसाते हैं। और उन्होंने क्या कहा, राजा को आए और बोले, राजा हम ये तुमसे मांगते हैं कि अगले 3 दिन तक तेरे पूरे राज्य में कोई भी व्यक्ति जो तेरे अलावा किसी और से प्रार्थना करेगा वो शेरों की मान में डाल दिया जाए। जब डेनियल को मालूम हुआ कि उस पत्र पर हस्ताक्षर किया गया है, डेनियल फैसला करता है कि मैं वही करूंगा जो बाइबल कहती है। जब डेनियल प्रार्थना करता है और उसके विषय में चुगली खाकर राजा को बताया जाता है कि वो तो तेरी बात को नहीं सुना। अब बाइबल कहती है राजा उदास हो गया और शाम तक उसे बचाने के प्रयत्न करता रहा कि ये बच जाए। और उनके पास एक भी योजना नहीं थी कि राजा जब तेरा हस्ताक्षर हो गया और तेरी अंगूठी की छाप हो गई उसके बाद तो उस आज्ञा को खुद भी बदल नहीं सकता है। और डेनियल शेरों की मांद में डाल दिया गया। तड़के होते ही राजा भागा, दुखी भरी वाणी से चिल्लाकर उसने कहा, हे जीवते परमेश्वर के दास, क्या तेरा परमेश्वर जिसकी तू नित्य उपासना करता है तुझे सिंहों से बचा सका है? डेनियल ने राजा से कहा, हे राजा तू युगानुयुग जीवित रहे। परमेश्वर ने अपना दूत भेजकर शेरों के मुंह को ऐसा बंद कर दिया कि उन्होंने कुछ भी हानि नहीं की। इसका कारण यह है कि मैं परमेश्वर के सामने निर्दोष पाया गया। बिग स्टेटमेंट कि क्या आप परमेश्वर के सामने निर्दोष हैं? क्या आपकी जिंदगी ऐसी है कि आप परमेश्वर के सामने पवित्रताई में हैं, प्रार्थना में हैं? समय आएगा अगर तुम परमेश्वर के साथ निर्दोष हो और सही रीति के साथ चल रहे हो तो उचित समय पर परमेश्वर अपना हाथ तुम्हारे जीवन के ऊपर फिर दिखाएगा और फिर इन लोगों को, इन मक्कारों को प्रूफ करेगा कि परमेश्वर तुम्हारे संग। ये तुम्हारे खिलाफ लाख मक्कारियां करे, तुम्हारे खिलाफ योजनाएं बनाए, तुम्हारे खिलाफ प्लानिंग्स करें, लेकिन समय आने पर उनकी प्लानिंग्स को परमेश्वर ध्वस्त कर देगा और तुम्हें फिर से ऊंचा करके ऊंचाई पर खड़ा करेगा।